ठीक है, जो वीडियो को पूरा देख रहा होगा, जिसकी टाइमिंग अच्छी खासी होगी वीडियो को देखने की, उसको ही ये गिव अवे मिल जाएगा। जो बच्चा इस वीडियो को स्किप कर करके देखेगा, उसके लिए तो ये गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। गिव अवे के बीच में बच्चों, इस वीडियो के बीच बीच में छुपा छुपा करके, जान पूछ करके मैंने छुपा छुपा करके 6 कोड दिए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप टॉपर बनना चाहते हो, तो ये 45 दिन की स्ट्रेटजी मेरे हाथ में है। मैं इसमें आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे क्या क्या करना है, ये सब चीजें इस रहस्यमयी बुक में अंदर है, जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो चलो जल्दी से मैं इसको निकाल लेता हूं। इसका ये जो बुक है, ये ओसवाल की तरफ से आने वाली एलएमपी बुक है। बताया जाता है कि ये 45 दिन की स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो और इस बुक को फॉलो करते हो, तो आप टॉपर बन सकते हो। ये सभी सब्जेक्ट के लिए आती है। 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और साइंस है। इन 4 सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करनी है, तो ये बुक फॉलो कर लेते हैं। देखते हैं कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। इसका रिव्यू मैं आपको करने वाला हूं। पूरा अंदर से बाहर तक मैं आप लोगों को इस बुक को अंदर से खोल करके दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, रिव्यू दिया है। गिव अवे का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। क्या है? गिव अवे के बीच में बच्चों, इस वीडियो के बीच बीच में छुपा छुपा करके, जान पूछ करके मैंने छुपा छुपा करके 6 कोड दिए हैं। कैसे कोड होंगे? जैसे 10 होगा, 20 होगा, मैथमेटिकल कोड के डिजिट वीडियो के बीच बीच में छुपा छुपा के दिए हैं। ठीक है, जो वीडियो को पूरा देख रहा होगा, जिसकी टाइमिंग अच्छी खासी होगी वीडियो को देखने की, उसको ही ये गिव अवे मिल जाएगा, है ना। अच्छे खासा बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने चैनल पर जाकर के देखना, बहुत सारे बच्चों को मैंने गिव अवे कर चुका हूं। मुझे गिव अवे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्राइटेरिया फॉलो करते हो तभी तो मैं गिव अवे कर पाऊंगा। ठीक है, अब मेरे बच्चा, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम का लिंक जो मैंने आपको दिया है, वहां पर जो आप कोड आप डालोगे, कमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट, और आपने दोस्तों को, कितने दोस्तों को शेयर किया है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप टेलीग्राम पर भेज देना। कहां पर भेजोगे? वहां टेलीग्राम पर अंकित भैया करके मेरा नाम से आईडी होगी, वहां पर भेज देना। बस इतना सा आपको करना है। जब इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे खासे लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तब मैं आपको इसका गिव अवे कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें भी तो सपोर्ट चाहिए। और देखो, सब्सक्राइब करोगे ना, मैं रैंडमली सब्सक्राइबर को भी काफी सारी बुक्स भेज रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपको ये बुक्स पसंद आती है ना, तो आप नीचे लिंक से परचेज कर लेना। अब आपने परचेज तो कर ली, अब आपको इस बुक की जरूरत नहीं है, तो आप कोई और बुक मुझसे मांगते हो इसकी जगह पर कोई भी बुक मांगते हो, तो वो भी मैं तुम्हारे को उसकी जगह पर वो दे दूंगा, है ना। तो गिव अवे का गिव अवे हो जाएगा और आप परचेज भी कर लेना, क्योंकि वो पता नहीं कब तक हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। इसलिए बच्चों वेट मत करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया, वहां से खरीद लेना। जो एलएमपी की जो बुक है, जो 45 दिन में आपको टॉपर कैसे बनाएगी, जल्दी सी फटाफट फटाफट है ना। अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बच्चों रोना धोना बंद करो और अब इस स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो कर लेना। बहुत रिसर्च लगी है इनको ये बुक बनाने में। देखो, डायग्नोस्टिक, प्रैक्टिस और रिफ्लेक्ट, ये क्या है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में अंदर समझेंगे। आइए कंटेंट देख लेते हैं सबसे पहले। बच्चों, कंटेंट क्या है? कंटेंट जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इनका आपको सबसे पहले रिवीजन कॉर्नर दिया है। मतलब देखो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में, आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, तो इन्होंने पूरा अच्छे से रिवीजन करवाया पहले। मतलब नोट्स हैं इनके पास बने बनाए, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल दी है, फिर सेक्शन बी में राइटिंग स्किल के बारे में सब कुछ बताया। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। साइंस सेक्शन सी की प्रैक्टिस करवा दी, पोएम की प्रैक्टिस करा दी, सप्लीमेंट्री की प्रैक्टिस करा दी। फिर ये सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया आपने, अच्छे से पढ़ लिया। ये स्ट्रेटेजी वो खुद कर बता रहे हैं, मतलब कंटेंट भी दे रहे हैं और कितने दिनों में प्रैक्टिस करना है ये भी इन्होंने बताया। और डिटेल सॉल्यूशन हर चीज का है। फिर उसके बाद में इन्होंने डायग्नोस्टिक कॉर्नर का मतलब क्या हो गया? भैया जो आपने पढ़ा है उसकी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद में आपसे पूछेंगे, भैया आपने कितना सही किया, कितनी गलतियां की, ये डायग्नोस्टिक हो गया। फिर आपके प्रैक्टिस कॉर्नर, फिर आपको एक ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए क्या देंगे बच्चों? प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी क्या है सर? जरूरी है हमारे को पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि जितने भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कॉर्नर में डाल दिए, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो गई। फिर आपको रिफ्लेक्शन मतलब ये सब कुछ कर लिया आपने। अब मेन बोर्ड एग्जाम में आपका क्या रिफ्लेक्शन होगा? अब ये आपका टेस्ट लेंगे, बिल्कुल हूबहू बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस तरीके से ये आपका एग्जाम लेंगे, रिफ्लेक्शन 1 और रिफ्लेक्शन 2 करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब करने के बाद में आपको अपना स्कोर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। डिटेल सॉल्यूशन हर चीज का, ये तो मैंने बता दिया इंग्लिश के बारे में। फिर है साइंस के बारे में, रिवीजन कॉर्नर वही है, केमिकल इक्वेशन, सारे चैप्टर आपको रिवीजन करवाएंगे ये विथ नोट्स। अच्छे वाले नोट्स हैं इनके, ऐसा नहीं है उस सवाल के बढ़िया। फिर इसी प्रकार के मैथमेटिक्स में इसमें रिवीजन कॉर्नर है, सब कुछ है। फिर उसके बाद में डायग्नोस्टिक कॉर्नर, प्रैक्टिस कॉर्नर, रिफ्लेक्शन कॉर्नर, ये सब कुछ है। फिर यहाँ पर रिवीजन कॉर्नर में क्या है सर? इंडिया कंपिटेंट्री, ये सारे के सारे वही हैं। फिर डायग्नोस्टिक, फिर प्रैक्टिस, फिर रिफ्लेक्शन, इस तरीके से चारों सब्जेक्ट का आपको रिवीजन कराने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं इंग्लिश का बताऊं या किसका बताऊं? तो चलो साइंस की तरफ चलते हैं, जल्दी से साइंस में चलते हैं, आ जाओ। साइंस का कर देते हैं, अगले में आप इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश का कर देंगे, आ जाओ।
तो यहाँ से कुछ इस तरीके से साइंस का रिवीजन करना स्टार्ट आप करोगे। इसमें क्या बता रखा है, रिवीजन कॉर्नर कि ये ऐसे रिवीजन करना है, डायग्नोस्टिक कॉर्नर, प्रैक्टिस कॉर्नर और रिफ्लेक्शन कॉर्नर। ये 4 तरीके से आपको 4 स्टेप्स में इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है 45 दिन की, ठीक है। आप जब इसको पलटोगे, पलटने के बाद में आपको यहाँ क्या दिखने वाला है, यहाँ पर दिखेगा आपको रिवीजन कॉर्नर। रिवीजन कॉर्नर में बेटा देखो यहाँ पर स्कैन करोगे तो डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर हर चीज़ का मिल जाएगा। इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कोर कंसेप्ट बताए हैं, बिल्कुल कैसे आपको पढ़ना है, कैसे इक्वेशन लिखी जाती है, ये सब कुछ आपको बताइए, नोट्स हैं इनके, ठीक है। फिर क्विक रिवीजन के लिए आपके पास में बने बनाए आपको माइंड मैप्स मिलते हैं। कुछ इस तरीके से माइंड मैप्स मिलते हैं जिनका आप रिवीजन कर सकते हो टेस्ट देने से पहले और बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, है ना। यही यही आपकी रिवीजन की कॉपी मान लेना, आप यहीं पर ही नोट्स बना लेना। सब चीज़ें एक जगह पर होना जरूरी। लास्ट टाइम पे बच्चों क्या होता है, हमारे को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें लास्ट टाइम पर एक जगह पर सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये बुक बेस्ट है। आपने अपने नोट्स बना रखे, पता नहीं कहाँ आधे कहाँ पड़े होंगे, आधे कहाँ पड़े होंगे। आप इसको ही एक बार अपना प्राइमरी सोर्स मान करके चल सकते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पड़ी होंगी। इसमें कुछ अटैच करना है तो आप इसी में अटैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई, मेरी बात को समझना, है ना। चलिए, फिर एसिड बेस का चैप्टर आ गया, ये सब कुछ हो गया। और एनसीईआरटी आपको देखनी है तो इस एनसीईआरटी को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको नोट्स मिल गए, आपने इसको पूरा प्रिपेयर कर लिया। फिर उसके बाद में आ जाती है सेकंड स्टेप, डायग्नोस्टिक कॉर्नर। अब ये डायग्नोस्टिक कॉर्नर क्या है, आपको यहाँ पर देखो एकदम कैसे बता रखा है, जैसे पेपर होता है ना अपना बोर्ड एग्जाम का, उसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, उस तरीके से शुरुआत से आपको प्रैक्टिस कराई सेक्शन ए की। सेक्शन ए के जो इंपॉर्टेंट और बनने वाले जो अच्छे क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको दिए हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपसे करवा रहे हैं। लेकिन इनमें सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा ताकि आप खुद से कर सको। अभी अभी आपने रिवीजन किया है, अभी अभी आपने कोर कंसेप्ट देखे हैं, मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। फिर यहाँ आकर के आप जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे कैसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। ऐसे करके आपने डायग्नोस्टिक कर लिया, मतलब आपने कोर कंसेप्ट पढ़ा, मतलब आपने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करा, साथ साथ क्वेश्चन भी कर लिए। तो ये क्वेश्चन है उनके, तो इन्होंने बोला कि पहले रिवीजन करो, फिर उसके क्वेश्चंस भी करो ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। इनका मकसद ये है। तो ऐसे करके बच्चों देखो, असर्शन रीजन बी में असर्शन रीजन के क्वेश्चन है काफी, मैचिंग कॉलिंग वाले क्वेश्चन है, यानी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपकी। इस तरीके से हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बेटा क्या है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि बी पार्ट जो आपका है ना, बी पार्ट, उसका अलग से प्रैक्टिस कराइए। उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है ना। चाहे वो आपके जो इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, थर्ड थर्ड का हो गया सोर्स केस बेस्ड क्वेश्चन। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन की अलग से इन्होंने प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपके, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने बताया कि भैया आपने कितना किया है खुद से, ईमानदारी से, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद में, इनके नोट्स पढ़ने के बाद में, कोर कंसेप्ट को समझने के बाद में, चेक योर प्रोग्रेशन। मतलब आप मुझे बताओ कि आपने ये क्वेश्चन नंबर हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज क्वेश्चन है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कितना खुद से स्कोर किया। फिर अपना स्कोर लिखो, फिर दोबारा से कोर कंसेप्ट में जाओ। अब आगे नहीं जाना है, फिर वापस से कोर कंसेप्ट में जाओ। आपको जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको दिक्कत दे रहे हैं, उन कंसेप्ट से अपना कंसेप्ट अच्छे से करो। फिर दोबारा से डायग्नोस्टिक में आओ। फिर जब 70-75% से आपका ज्यादा स्कोर होने लग जाए, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, डायग्नोस्टिक क्लियर हो चुकी है। फिर नेक्स्ट मेरे बच्चों प्रैक्टिस कॉर्नर पे आ जाओ। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो। इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 46% क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, या इन्होंने बताया नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने 46% दे रखे हैं 100 में से। अब इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड रिलीज करती है वो, या फिर पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जितने भी सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ दे रखे हैं। और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, करते जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही है, उसी तरीके से इसमें भी क्या है मेरे बच्चों, इसमें भी पहले ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। फिर बी का ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए, फिर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गए। मतलब इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर आपको क्या बताया, फिर यहाँ पर बताया एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड 22% क्वेश्चन आपकी यहाँ प्रैक्टिस करा रहा है। मतलब अच्छा लगा मेरे को कंटेंट, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आप खुद मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको क्या फीचर्स इसका बेस्ट लगा, और आपको कैसा लगा कि वास्तव में ये टॉपर बनने वाली बात है कि नहीं है, अगर ऐसे आप प्रैक्टिस कर लो तो, है ना। वास्तव में अच्छी चीज़ है ना। इधर उधर की वीडियो देखने से बढ़िया तो ये वीडियो अच्छा लगा मेरे को। आगे बढ़ते हैं। फिर फॉर्मूला एंड एनालाइज एंड इवोल्यूट एंड क्रिएट 32% ये चीज़ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये देखो, ये मैच द फॉलोइंग है एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सब की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन, जो मैंने क्या बताया था, लास्ट स्टेप है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आपने देखो क्या किया, सबसे पहले कोर कंसेप्ट पढ़े, कोर कंसेप्ट करने के बाद में आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा, है ना।
फिर उसके बाद में आपने क्या करा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। अब आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये मान के चलना अब आप बोर्ड एग्जाम को देने बैठे हो, मतलब अब इसमें टिपा टापी नहीं करनी है। अब ये बोर्ड एग्जाम तुम्हारा हो रहा है, यहाँ पर पहले ही मतलब बोर्ड एग्जाम का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब आप करेंगे तो आपको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना एनालिसिस करेंगे कितना आप अच्छा कर पा रहे हो। फिर उसमें टिक मार्क लगाएंगे कि कौन सा कंसेप्ट तुम्हारा वीक है, वापस से कंसेप्ट में जाएंगे, वापस से हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कंटेंट इन्होंने बना करके दे दिया है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये ऐसा कोई वीडियो नहीं होने वाला है, ऐसी कोई किताब नहीं होने वाली है जो आपको स्पून फीडिंग करा दे या आपको एक एक मतलब ऐसी गोली घोल करके पानी में पिला दे जो आपको अच्छे नंबर दिला दे। ये बिल्कुल गलत बात है। अब ये आपको पढ़ने को मजबूर करेगी। अब इस किताब को आप मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, खरीद लो मेरे बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खरीद लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे को पर्सनली पसंद आई है। चलिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन 1 क्या करता है? रिफ्लेक्शन 1 में आपको ये पूरा हूबहू जैसा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वो पूरा का पूरा पेपर आपको वही पैटर्न पर दे रखा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ, इनकी प्रैक्टिस करना। साइंस का पेपर है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को। अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बढ़िया प्रैक्टिस होगी, है ना। फिर इसके डिटेल सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे बच्चों? डिटेल सॉल्यूशन देखो आपके इसके कॉर्नर पर ये जो स्कैनर है, यहाँ पर स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हो, इनके डिटेल सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ से मिल जाएंगे आपको डिटेल सॉल्यूशन, इसका एवोल्यूशन करना। फिर अगर मान लो फिर आप रिफ्लेक्शन नंबर 2 पर आना। अब देखो रिफ्लेक्शन 1 में बेईमानी नहीं करनी है। रिफ्लेक्शन 1 भी तुम्हारे को अगर लगता है कि तुम्हारा अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, 65% से कम नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हारे को फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप फॉलो करनी है। फिर तुम्हारा मान लेते हैं उस क्वेश्चन को तुमने रट लिया, सब कुछ कर लिया, 85% से ऊपर आने लगे, 95 आ गए, तुमने सारा डायग्नोस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, मानता हूँ। फिर उसके बाद में फिर रिफ्लेक्शन 2 में बाद में हाथ लगाना। अब इसको फाइनल मान के चलना कि भगवान मेरे इसमें 85 या 90% से ऊपर आ जाएँ, है ना। अब आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं हर चीज़ इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, इशारा काफ़ी है। आप समझ चुके हो कि कैसे क्या करना है ना। रिफ्लेक्शन नंबर 2 हो चुका है। अब इस रिफ्लेक्शन नंबर 2 को देखेंगे, करेंगे। और मेरे बच्चों अगर आपके इसमें 95 से ऊपर या 90% से भी ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मान के चलो बोर्ड में तुम्हारे 99% आएँगे। मतलब जितने परसेंटेज मार्क्स तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, उससे 10 से 15% इंक्रीज़ करके मान के चलना, तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में आएँगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ईज़ी होता है। ठीक है ना? ओके, चलिए मेरे बच्चों ये हो गया इस तरीके से साइंस का। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैथमेटिक्स का होने वाला है। मैथमेटिक्स के लिए भी वही कांसेप्ट है, कोर कांसेप्ट है ना। कोर कांसेप्ट के बाद में ये माइंड मैप दे रखे हैं, फिर पॉलिनोमियल का कोर कांसेप्ट है, फिर बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आप कहोगे तो पार्ट 2 में मैं आपको मैथमेटिक्स का बता दूंगा, इंग्लिश का बता दूंगा, सोशल साइंस का बता दूंगा। इन सब में वही बात होने वाली है। लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या कंटेंट होने वाला है। सोशल साइंस में भी वही कंसेप्ट होगा। पहले आपको रिवीजन करवाएंगे ये, फिर आपको डायग्नोस्टिक कॉर्नर पे लेके जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर रिफ्लेक्शन कॉर्नर में आप लोगों का रिफ्लेक्शन होगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे मेरे बच्चों इंग्लिश का भी है, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बच्चे नज़रअंदाज करते हैं और ये कंपलसरी भी होता है, तो इसका भी आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। लास्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। आई होप कि आपने कोड को कलेक्ट कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। लेकिन याद रखना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाय।